अब ये एक ऑथर भी बहुत जल्दी बनने वाली हैं। उस नॉवल का नाम है टू गुड टू बी ट्रू। रोमांटिक नॉवल है जितना मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कहीं ये आप ही की कहानी पे बेस नहीं है, क्योंकि आपकी जर्नी वैसी रही, एक कंटेंट क्रिएटर से लेके आज फुल लेंथ फीचर फिल्म कर रही हैं। किसी ने अगर मुझे बोला था आपकी कहानी का टाइटल क्या होना चाहिए, शायद टू गुड टू बी ट्रू हो सकता था। नहीं नहीं, ये बिल्कुल किसी भी चीज़ से इंस्पायर्ड नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि जब से समझ आई है ना, एनी बॉय आई वांटेड टू बी विथ और एनी बॉय आई वाज अट्रैक्टेड टू, मुझे हमेशा ब्राउन आइज और डिम्पल्स पसंद आते थे। जो विशांक हुज माई नाउ फियोन्से हैज़ ब्राउन आइज एंड डिम्पल्स, एंड अमन हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ माई बुक हैज़ ब्राउन आइज एंड डिम्पल्स। इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड। एवरीथिंग एल्स इज फिक्शनल। तो कैसा था एक्सपीरियंस टू बी एन ऑथर एंड कितना डिफरेंट था? देखिए, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर होने के नाते आपको एक राइटर भी होना पड़ता है। ज़्यादातर जो आप स्केचेस बनाते होंगे, जो वायरल होते होंगे, वो आप लिखते होंगे। वहाँ से अब एक फुल लेंथ नॉवल लिखना कितना फ़र्क था? बहुत। आई थिंक इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई हैव डन इन माई लाइफ। इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग। मैंने अप्रैल में लास्ट ईयर लिखना शुरू किया था। अब मैं अभी तक लिख ही रही हूँ। मतलब वो लिखने के बाद उसके 10-12 एडिट्स होते हैं। यू कीप गोइंग थ्रू थिंग्स, दैट प्रोसेस नेवर स्टॉप्स। तो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ अगर मैंने लाइफ में अपनी कोई करी है तो देन आई हैव रिटन दिस नॉवल। आई डोंट थिंक इट गेट्स टफर देन दिस, बट बड़े मज़े आए। बहुत रिवॉर्डिंग था, बड़ा सेल्फ एश्योरिंग था, क्योंकि आई ऑलवेज लव रीडिंग बुक्स, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि लिखा जाए, बिकॉज इट्स सच अ डॉन्टिंग टास्क। पर जब शुरू हुआ तो हो गया। आई कम्प्लीटली अग्री। एज अ पब्लिश ऑथर माई सेल्फ, इट्स द टफेस्ट थिंग जो मैंने किया। मुझे नहीं लगता मैं दोबारा कर पाऊंगा, बट आई होप आप करें। पेशेंस बहुत चाहिए, आज की जनरेशन में वो है नहीं। यू वांट, और डिसिप्लिन भी बहुत चाहिए होता है कि रोज आपने बैठकर इतने घंटे काम करना है तो करना है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अग्रीड। अगला सवाल, अच्छा वो बहुत देर से पीछे, सबसे पीछे मैं देख रहा हूँ हाथ खड़ा है वो। हाँ, आप खड़े हो जाएं पहले। वाइट शर्ट में या स्वेटर में। हाँ जी, पूछें आप। Get well soon, Prajakta. Thank you. Thank you for being here. Thank you for being here. What's your name? Sapna. Hi, Sapna. प्राजक्ता, मेरा यही क्वेश्चन है कि जब आपने स्टार्टिंग में शुरू किया था तो सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत होता है। मुझे भी बहुत हो रहा था कि किस तरीके से खड़े हूँ और आपसे ये क्वेश्चन पूछूँ। तो एज अ वुमेन आपने किस तरीके से वो बैरियर को तोड़ा और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ कुछ भी हो सकता है, कैसे आपने शुरू किया और कैसे अपने आप को वो सेल्फ डाउट से बाहर निकाला? थैंक यू। पहले बहुत बहुत सुंदर सवाल है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। जब मैं, जैसे मैंने कहा ना, जब मैंने स्टार्ट किया था आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, और उस टाइम पे ये समझ नहीं थी, क्योंकि इंटरनेट वो था भी नहीं जो अभी है। ऐसा नहीं था कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में। तो मैं ये चल के, ये रोज़ सुबह उठ के ये समझ के चलती थी कि मुझे नहीं पता है मैं क्या कर रही हूँ। सो आई नेवर प्रिटेंडेड टू नो लाइक आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग। दैट हेल्प्ड। अगेन समझ और कम थी उस टाइम पे, तो फिर ये तो दिमाग में ही नहीं बातें आती थी कि लोगों का क्या होगा। एंड आई थिंक अ ह्यूज रीज़न दैट आई डिडंट बिकम सेल्फ कॉन्शियस इन द बिगिनिंग वाज बिकॉज मेरे घर में मेरी मॉम डैड ने जिस तरह से मुझे रेज़ किया है, हमारे घर में कभी ये चर्चा नहीं होती थी कि लोग क्या कहेंगे या लोगों को कैसा लगेगा या समाज में कैसा दिखेगा। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज था कि मेरी बचपन से परवरिश वैसी रही। एज आई केप्ट गेटिंग ओल्डर, I think what happened with me on the internet is that also I found myself, I started understanding what I like, what I don't like, not just making but also watching, all the indulging or engaging in. And now I have reached a point where in the past 3-4 years I have realized that I am my biggest cheerleader, I am my biggest fan, I am obsessed with myself. I know that I am always in my corner, I will always speak to myself very kindly, कितना भी अच्छा काम हुआ हो या गलती हुई हो। एंड दैट हैज़ बिन अ प्रोसेस। जैसे मैंने कहा कि मैं 10 साल से हूँ, तो बड़ा टाइम लगा है, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव रीच्ड दैट पॉइंट हियर नाउ। सो आई थिंक लिटिल बिट डिल्यूजन, लॉट्स ऑफ ऑब्सेशन।